My name is सोन सिंह राजपूत फ्रॉम मॉडल स्कूल सेमा। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी भी कार्य के समय के अनुसार वर्ब में जो परिवर्तन होता है वो टेंस कहलाता है। यानी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे राम प्ले फुटबॉल, तो उसके अंदर जो खेलने का जो कार्य हो रहा है वो किस समय हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन आता है वही टेंस कहलाता है। जैसे कि देयर आर, अपन जो बात करते हैं कि टेंस के टाइप्स कितने हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस के अंदर क्या है? पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है अपने फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, वह कार्य जो हम प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में करते हैं वो इस प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। अब जो दूसरा अपना टेंस है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस किसे कहते हैं कि पास्ट टेंस एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो हम पास्ट यानी कि भूतकाल में करते हैं वो पास्ट टेंस के अंदर आता है। अब तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, है ना। फ्यूचर टेंस के अंदर कौन सा कार्य आता है? एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य में जो हम कार्य करते हैं वो इस टेंस के आता है। जैसे कि मैं इसके लिए छोटे से उदाहरण देता हूँ। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, ये प्रेजेंट हो गया इसका। राम प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता था, ये पास्ट में हो गया। अगर मैं इसको फ्यूचर में बोलना चाहूंगा तो उसका होगा राम विल प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलेगा, यानी कि वो कार्य भविष्य में करेगा। अब हम बात कर लेते हैं टेंस के जो टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि जो प्रत्येक जो टेंस होता है उनके 4 टाइप्स होते हैं, टोटल मिला के 12 टाइप्स होते हैं इनके। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी कार्य करते हैं हम जो वर्तमान समय में करते हैं वो इसके अंदर आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर वर्तमान समय में ऐसा कार्य जो चल रहा है वो इस टेंस के अंदर आता है। जैसे कि राम इज कुकिंग फूड, राम खाना पका रहा है, यानी वो कार्य चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर वो कार्य हो चुका होता है वो इसके अंदर आता है। जैसे कि राम हैज कुक्ड फूड, राम खाना पका चुका, वो इसमें आएगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राम, जैसे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। इस टेंस के अंदर क्या होता है कि कार्य की पूर्णता को दर्शाता, यानी कि कार्य कब से शुरू और कब खत्म होगा ये पूरा बताता है इसके अंदर। इसके अंदर जैसे हम बोलेंगे कि राम हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से खाना पका रहा था, हमें पूरा पता है कि भाई कब से पका रहा। अब बात करते हैं वैसे की वैसे अपन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में, तो पास्ट में भी वापस 4 टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे कि अगर इसमें अपन जो सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे कि राम फुटबॉल खेलता था, है ना, ताता ती थे थे आते इस टेंस के अंदर। तो राम प्लेड फुटबॉल, यानी कि राम फुटबॉल खेलता था। नेक्स्ट आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, इसके अंदर क्या होगा कि कार्य है, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है लगातार, यानी वर्ब चल रहा है, वर्ब चल रही है, कार्य जो चल रहा है आपने। जैसे कि राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि राम फुटबॉल खेल रहा था। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी क्या है कि कार्य की पूर्णता को दर्शाता है, ठीक उसी की तरीके से जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह से। जैसे कि राम हैड प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल चुका था। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर वो का वही है, इसमें क्या होगा कि टाइम दे रखा होगा, यानी कि समय जो है कितने से वो जो है करता कार्य कर रहा है। जैसे कि राम हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में क्या है कि उसके भी 4 टाइप्स है, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस,
है ना। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं कि राम फुटबॉल खेलेगा, तो राम विल प्ले फुटबॉल। अब आती है फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो इसके अंदर होगा राम फुटबॉल खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ये इसका आ गया। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके अंदर राम विल बी प्लेड फुटबॉल, है ना, तो वो इसके अंदर आता है। और अगर अगला जो क्वेश्चन आता है वो हो गया थोड़ा। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज सोहन सिंह राजपूत फ्रॉम मॉडल स्कूल सेमा। तो आज हम अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं अपन कि पिछली क्लास में हमने टेंस के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, उन्हीं में से प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके अंदर, इस टेंस के अंदर क्या होता है कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसका यूज कहाँ होता है। इस टेंस का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन, कोई आदतन जो कार्य होता है वो, रेगुलर एक्शन जो हम डेली कोई क्रिया करते हैं वो को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। साथ ही इस टेंस के हिंदी वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। साथ ही इस टेंस के अंदर कुछ ऐसी चीजें जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि जो शाश्वत सत्य है, फिक्स्ड प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम फिक्स है ना, इसके साथ अपनी जो इमोशन, फीलिंग्स इत्यादि, और पोजीशन यानी कि अपना कोई अधिकार बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इस टेंस की जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसका फॉर्मूला है, जिसके आधार पर हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को, प्रेजेंट सिंपल का जो हिंदी सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में। तो पहला अपना जो सेंटेंस का टाइप है अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट, उसका जो फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, और उसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट आता है। अब बात करते हैं कि अब हमें ये पता करना कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया था, उसमें जो प्लूरल सब्जेक्ट है अपना, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वर्ब के साथ एस या ईएस किसके साथ आता है, अगर सेंटेंस का जो आपका जो करता है वो कैसा हो, ही, शी, इट, नेम ऑफ पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि अगर सेंटेंस का जो करता है, जो सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर होगा, तो उस सेंटेंस में उस वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, है ना। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किस वर्ब के साथ एस लगाना चाहिए और किसके साथ ईएस लगाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जिस वर्ब के पीछे एस एच, सी एच, ओ या एस एस हो तो उस वर्ब के पीछे ईएस लगता है। ध्यान हमें यह रखना है कि वाक्य हमारा, वाक्य का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर होना चाहिए। तो उसमें जैसे कि ईएस लगता है, जैसे कि गो, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, उस वर्ब के साथ ईएस लगेगा, है ना। राम टीचेज अस, राम हमें पढ़ाता है, तो उससे टीच के साथ ईएस लगेगा, टीचेज हो जाएगा। और उसी तरीके से पुश, उसका हो जाएगा पुशेस, ही पुशेस द बॉक्स, उसने बॉक्स को धक्का दिया तो उसके साथ पुशेस लग जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो अपने हिंदी में पहचान होगी कि भाई हिंदी के जो सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन आगे वो सारे इसमें आते हैं। हिंदी में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो एग्जाम में आते हैं कि उसमें जो टेंस भरना होता है, करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, उसके लिए क्या है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे अपने टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, अगर वो अगर सेंटेंस के अंदर है तो हमें ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये भाई इस टेंस का है। अब उसमें से है जैसे कि ऑलवेज है, मैंने लिखवा रखी, ऑफन, समटाइम्स आ गया, जनरली आ गया, यूजुअली आ गया, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, डेली। तो इसका मतलब वो इस टेंस है। उसके साथ आगे है एवरी डे, एवरी के साथ अगर एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर, अगर ये शब्द हो तो इस टेंस में काउंट होंगे। इसके अलावा वंस अ डे, दिन में एक बार, वंस अ मंथ, वंस अ वीक और वंस अ ईयर अगर हो तो उसमें हमारे इस टेंस के अंदर काउंट किए जाते हैं। वंस मंथ है ना। अब है ट्वाइस अ डे,
ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, अगर ये हो तो इस टेंस में किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो अफर्मेटिव जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि वो है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने सेंटेंस में बहुत सारी चीजें भी लिखवाई थी कि ये टेंस किस में आता है, हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं उनका। जैसे कि ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वह हमेशा रविवार को यहाँ आता है। तो अब ये क्या हो गया उसका रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शन, उसका जो रेगुलर का कार्य करता है। अब दूसरा आता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। ये अब किसमें आएगा, यूनिवर्सल अर्थ में, शाश्वत सत्य बोलते हैं इसको, ये इसके अंदर आता है क्योंकि सूर्य का कार्य पूर्व से उदय होगा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं हम, द स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, यानी कि स्कूल अक्टूबर में खुलते हैं। तो कहने का मतलब अपना जो फिक्स प्रोग्राम है, यानी कि अक्टूबर में खुलेंगे, या इसमें भी ले सकते हैं आप क्या फिक्स प्रोग्राम में ले सकते हैं, तो आपका ये हो गया द स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर। अब बात आती है अपने, अब मैंने लिखा था आगे इमोशंस, फीलिंग्स और इसके साथ पोजीशन। अब इसमें है अपनी इमोशंस, यानी कि वी बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये क्या हो गया अपना, अपनी फीलिंग्स हो गई। इसके साथ आई हैव अ कार, तो ये हो गया पोजीशन। पोजीशन यानी कि अधिकार, मेरे पास एक कार है, जैसे कि दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, या वो मेरी है या मेरे से संबंधित, यानी कि अपना जो अधिकार है वो इसके अंदर ही आता है। ठीक है, तो हमने आज इस टेंस के बारे में पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, और कौन कौन से ऐसे जो उसकी जो हिंदी में पहचान थी उसके बारे में पढ़ा। साथ ही इंग्लिश में ऐसी कौन सी जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है उसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।